Morning to all my dear students. Today I am going to explain you on subject science of class 8. Chapter number 11. The name of the chapter is chemical effects of electric current. ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल इफ़ेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है या फिर कह लीजिए एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, ऑल्दो इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ भी बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बहुत ही मोस्ट कॉमन एनर्जी है, मतलब बहुत ही कॉमन हो गया है। बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हमारा कोई काम नहीं हो सकता है। जैसा कि आपको अब इतनी समय क्या है, ठंड है, तो आपको हीटर वगैरह चाहिए, है ना। इंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न चाहिए, लाइट के लिए ट्यूबलाइट चाहिए, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन्स और फ़ैन कूलर, ये आपको समर के समय चाहिए, राइट। तो ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। और आपको पता है बिना, अगर हम नॉर्मल एनर्जी अपने आप से काम करने की बात करें तो हमें बिना एनर्जी के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हमें हर एक चीज़, मतलब कोई भी चीज़ करनी है तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। अगर हम लाइट में भी बैठते हैं तो भी वो हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। किस लिए, अगर आप पढ़ाई करने बैठते हैं, अगर लाइट नहीं होती है तो उस समय आपको कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए, किस लिए, पढ़ने के लिए। तो अगर लाइट होती है, लैम्प होता है, तो आप उसको देख के अपनी एनर्जी आपके अंदर आती है और आप फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं एनर्जी को। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको बता ही दिया है मैंने। तो इस तरीके से ये केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जीज़ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिससे कि आप देख सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि क्या किसी भी मटेरियल से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास करती है या कंडक्ट करती है या नहीं। तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पे कुछ तरीके दिखाए गए हैं। इसको पढ़ के आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीज़ों से पास करती है या फिर नहीं पास करती है। यहाँ पे रबर का भी यूज़ किया गया है, इरेज़र और पेपर पिन का भी यूज़ किया गया है, फिर ओपन सर्किट भी किया गया है, जिससे कि पता चल सके कि क्या इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पास करती है या नहीं। तो ये बहुत सीधी सी बात है कि जो मेटल होते हैं लगभग सारे ही नहीं, सारे मेटल्स नहीं गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ को छोड़ के लगभग और बाकी जितने मेटल्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पास होती है, मतलब वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है अपने आप में, वो कंप्लीट सर्किट होता है, प्लस वो क्या कहलाता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। लेकिन जो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब जो अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, वो किन में गिने जाते हैं, वो इंसुलेटर्स में के मतलब गिने जाते हैं। ठीक है, तो जो पास नहीं होने देता वो कौन है, इंसुलेटर्स है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को देख के समझ सकते हैं। आप बल्ब, यहाँ पे एग्जांपल में लिया गया है बल्ब को, क्योंकि एक बल्ब है जो कि आपको इंडिकेट करता है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो बल्ब लाइट करेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा तो बल्ब लाइट नहीं करेगा। तो यहाँ बहुत सारे टाइप्स के लेड दिए गए हैं, देखिए कितने अलग अलग तरीके के हैं। ये बेसिकली टेस्टिंग में ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ टेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इन सब सारे जो लेड्स हैं, इन सब लेड्स का यूज़ कर सकते हैं आप। और इस तरीके से यहाँ पे जो फिगर में दिया गया है, ये ऊपर की तरफ जो फिगर बनाया गया है, इस तरीके से आप टेस्टिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कि इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। आगे है मेकिंग अ टेस्टर यूजिंग अ मैग्नेट। अब एक मैग्नेट को यूज़ करके हम किस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं, इसके बारे में अब जानेंगे। तो यहाँ बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फील्ड होता है उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी क्रिएट होता है।
और उनमें भी मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पूरा एक फील्ड होता है उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट भी क्रिएट होता है, और मैग्नेट भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, मतलब वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो ये वाली टेस्टिंग भी आप इसको पढ़ के घर पे आसानी से कर सकते हैं। जो जो इसमें इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं वो आप आसानी से घर में आपको मिल सकते हैं, और इस तरीके से ये आप वायर वगैरह लगा के इसकी टेस्टिंग भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे फिर से एक्टिविटी दी गई है। आपके चैप्टर में जितनी एक्टिविटीज़ दी गई हैं वो काफ़ी ईजी हैं, अगर आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है डिस्टिल वाटर के लिए और टैप वाटर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन और लाइम जूस के लिए दिखाया गया है कि क्या ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के या फिर बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पे एक्टिविटी दिखाई गई और ऑब्जर्व भी किया गया कि क्या चीज़ सही है या नहीं, ऑब्जर्वेशन भी लिखा गया है। जो डिस्टिल वाटर है वो गुड कंडक्टर नहीं है, टैप वाटर जो कि गुड कंडक्टर है, शुगर सॉल्यूशन वो भी बैड कंडक्टर है, लाइम जूस ये गुड कंडक्टर है, और सॉल्ट सॉल्यूशन भी गुड कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से अगर आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या ये बात बोल रहा है तो क्या ये सही है या गलत है। बहुत ईजी सा ये एक कह लीजिए एक्टिविटी है, यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया किस तरीके से आपको करना है, तो ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत सारे केमिकल इफ़ेक्ट्स हैं जिससे इलेक्ट्रिक करंट भी इफ़ेक्टेड होता है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी प्रोड्यूस होता है उससे। जैसे कि आप देख लीजिए, ये टॉर्च हम ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। टॉर्च में जो बैटरीज होती हैं उसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वही इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट आपको लाइट के तौर पे दिखता है। तो ये एक सिंपल सा एक कह लीजिए एग्जांपल है जो कि आप डेली लाइफ में देखते भी हैं, टॉर्च वगैरह, है ना। किस तरीके से जो टॉर्च होता है, जो उसमें बैटरी होती है, बैटरी के अंदर वो केमिकल कंपाउंड्स भरे होते हैं जो कि कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये है केमिकल इफेक्ट और इलेक्ट्रिकल करंट में। यहाँ पर केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज के बारे में बता रहा है, जैसे कि हम लोग ने पहले के क्लासेस में पढ़ा हुआ है ना, कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज क्या होता है। मैंने बताया भी आपको कि जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब बदलता नहीं है, और फिज़िकल चेंज जो होता है वो बदलता रहता है समय के साथ। समय के साथ क्या, वो बदलता ही रहता है, अगर आप चाहें तो उसे बदल सकते हैं, लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल होता है। मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे इरिवर्सिबल अगर केमिकल चेंज की बात करें तो दूध से दही का बनना, राइट। हमारा डाइजेशन, जो ह्यूमंस में डाइजेशन होता है वो भी क्या है, केमिकल चेंज है। वो एक बार जो उसमें चेंजेस आ गई, आप बदल के उसको मतलब वापस से वो चीज़ वो फॉर्म में नहीं पा सकते हैं। और फिज़िकल चेंज में बहुत सारे एग्जांपल्स बताए गए थे, जैसे आइस से वाटर बनना, वाटर से आइस बनना, और आइस से गैस बन जाना। तो इस तरीके से ये कौन सा चेंज है, फिज़िकल चेंज है। फिर से यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को भी आप देख के समझ के और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्टिविटी को भी आप पढ़ के ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। नेक्स्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बेसिकली मेटल्स में करी जाती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो थोड़े चमकीले दिखते हैं, और प्लस उनमें मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी लगाया जाता है, ताकि कि वो सेफ रहे, वो बाहर के इफेक्ट से इफेक्टेड ना हो। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग शाइनिंग भी देती है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, मेटल्स में इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, मतलब एक कोट होता है जो कि पूरे मेटल में की जाती है, कोटिंग की जाती है, पेंटिंग कह लीजिए, पेंटिंग कही करी जाती है।
तो इस तरीके से वो सेफ रखती है। फिर यहाँ पे एक्टिविटी है, आप इस एक्टिविटीज़ को पढ़िए और घर पे इसको भी ट्राई कीजिए, क्योंकि जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सब कुछ बेस्ड है एक्टिविटीज़ पे। अगर स्कूल ऑन होता तो हम यहाँ पे ज़रूर इसमें से कुछ एक्टिविटीज़ तो करते ही दिखाते भी, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो आप इन्हें घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही एक्टिविटी पे है। आप एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ करेंगे नहीं प्रैक्टिकली तब तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आपको ये चैप्टर में प्रैक्टिकल करना चाहिए। घर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप प्लीज़ इसको करिएगा और समझ के बताइएगा कि कैसा लगा, मतलब क्या आपने अब्जॉर्व किया, तो ट्राई कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ यूज़फुल इन द फॉलोइंग फील्ड्स। बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज़्यादा काम आती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। जैसे कि आप ये स्पून्स को देखिए, इनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है, इस वजह से इतनी ज़्यादा चमक रही है ना। अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना हुई होती तो इसमें शाइनिंग नहीं होती, प्लस ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ये सेफ नहीं होता है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है जो कि चीज़ों को बहुत ही सुंदर बनाती है और काफ़ी शाइनेबल बनाती है। फिर यहाँ पे देखिए एक टैप है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही चमक रही है। तो आयरन्स वगैरह पे, बहुत ऑटोमोबाइल्स पे, इन सब पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है सेफ्टी के लिए और प्लस अट्रैक्शन के लिए कि ये कितनी सुंदर दिखती है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर इज आयरन, ओके। सेकेंड इज द नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर इज ग्रेफाइट। थर्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज इन, योर आंसर इज ऑल ऑफ देम, मतलब ऑल ऑफ एबव, ये सारे ही चीज़ों में इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर्थ इज दिस सॉल्यूशन इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर इज शुगर सॉल्यूशन, जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, राइट। fill in the blanks. First is, some liquids are good dash of electricity while others are not, so your answer is conductor. Second is, the passage of the electric cement causes some dash effects, so your answer is chemical. Third is, the full form of LED is, so your answer is light emitting diode. Fourth is, water on electrolysis dissociate into dash and dash. क्या पूछ रहा है? वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस डिसोसिएट इनटू डैश एंड डैश, सो योर आंसर इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. फिफ्थ इज डैश इज यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, सो योर आंसर इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ओके, नाउ ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट इज ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो फॉल्स है, क्योंकि सारे मेटल्स तो गुड कंडक्टर नहीं हो सकते हैं. यहाँ ऑल की बात कर रहा है. कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ के बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है. तो इसलिए यहाँ फॉल्स होगा, ठीक है. सेकेंड इज द LED in the electrical tester glow up only if there is high current in the circuit. तो यहाँ क्या होगा, ट्रू. ओके. थर्ड इज सुगर सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स. फोर्थ इज क्रोमियम इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द आयरन टू गिव लस्टर एंड प्रिवेंट कर्जन्स, ट्रू. Fifth is, we should never add lime juice to the tap water before passing electric यहाँ करंट होगा CU, ओके, CO है करंट थ्रू इट. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स. नेक्स्ट है, राइट आंसर इन वन वर्ड. फर्स्ट इज नेम वन नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर इज ग्रेफाइट. सेकेंड इज व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो योर आंसर इज इंसुलेटर. थर्ड इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ LED, सो योर आंसर इज लाइट इमिटिंग डायोड.
Fourth is a good conductor of electricity. So answer is iron. Fifth is what is the solution in which electric current is passed called? Your answer is electrolysis. Okay. So in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.